नमस्कार। आज हम एक ऐसे रहस्य की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो हमारे इतिहास, आस्था और भूगोल तीनों से बहुत गहराई से जुड़ा है। राम सेतु का सच। आमतौर पर हम इसके बारे में जो कहानियां सुनते आए हैं, असल सच्चाई उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी और सच कहूं तो थोड़ी खतरनाक भी है। तो चलिए आज उस छुपे हुए सच से पर्दा उठाते हैं जिसे सदियों से दुनिया की नजरों से दूर रखा गया है। अब जरा सोचिए, आखिर राम सेतु अचानक गायब कैसे हो गया? मतलब ये कोई छोटी मोटी चीज तो थी नहीं। एक इतनी विशाल संरचना जिसने दो अलग अलग भूभागों को जोड़ दिया था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार था, वो रातों रात बस इतिहास के पन्नों और समुद्र की गहराइयों में कैसे लुप्त हो सकती है? इस अचानक हुए बदलाव के पीछे दरअसल एक बहुत बड़ा कारण छिपा है। एक ऐसा गहरा रहस्य जिसे समझना आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस रहस्य को पूरी तरह से समझने के लिए हमें सबसे पहले इस अजेय निर्माण की जड़ों तक जाना होगा। ये बात हम सभी जानते हैं कि राम सेतु कोई साधारण पुल बिल्कुल नहीं था। त्रेता युग के जो भी प्राचीन स्रोत हमारे पास हैं, वो बिल्कुल साफ बताते हैं कि इसके निर्माण में इस्तेमाल हुए पत्थर पानी में डूबते ही नहीं थे। जी हाँ, वो भारी भरकम पत्थर लहरों के ऊपर तैरते रहते थे। समुद्र की लहरें कितनी भी प्रचंड क्यों ना हो, तूफान कितने भी विनाशकारी क्यों ना आए, वो इस विशाल पुल का बाल भी बांका नहीं कर सकते थे। जरा कल्पना कीजिए इस दृश्य की। ये अजेय निर्माण आज के हमारे आधुनिक विज्ञान को भी सीधी चुनौती देता है। एक ऐसा पुल जिसे लहरें ना तोड़ सकें और जिसके पत्थर बिना किसी सहारे के पानी पर तैरें। ये तो भौतिक विज्ञान के सारे नियमों के बिल्कुल खिलाफ है, और यही कारण है कि इसे एक अकल्पनीय चमत्कार माना गया, जिसने सृष्टि के नियमों पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन ये सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा भर नहीं था। ये प्रतीक था अदम्य साहस का और एक परम दिव्य शक्ति का। इसके हर एक पत्थर के साथ वो गहरी आस्था जुड़ी थी, जिसने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। ये वो निर्माण था जिसने बुराई पर अच्छाई की जीत का रास्ता तैयार किया। पर यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ये इतना ही पवित्र और मजबूत था, तो फिर आज ये हमारे सामने अपने मूल रूप में क्यों नहीं है? इसके लुप्त होने की असली वजह आखिर क्या हो सकती है? इसका जवाब हमें उस युद्ध के बाद के सच में मिलता है जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। मानवीय भूल और इस महान पुल के दुरुपयोग की एक ऐसी कहानी जो सच में हैरान कर देने वाली है। हम सब रामायण की कथा सुनते हैं, जो अक्सर युद्ध की समाप्ति और एक महान विजय पर आकर रुक जाती है। लेकिन असली सच तो इसके ठीक बाद शुरू होता है। त्रेता युग में जो पुल अडिग विश्वास और आदर्श का सबसे बड़ा प्रतीक था, समय के साथ उसका स्वरूप और उद्देश्य पूरी तरह से बदलने लगा। युद्ध खत्म होने के बाद इंसानी नीयत में स्वार्थ, अधिकार और लालच ने अपनी जगह बना ली। जिस पवित्र सेतु का निर्माण सिर्फ और सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए हुआ था, उसका अब घोर दुरुपयोग शुरू हो गया। पवित्रता की जगह मानवीय अहंकार ने ले ली थी, और यही अहंकार इस ढांचे के अस्तित्व पर बहुत भारी पड़ने वाला था। और इसी मानवीय दखलंदाजी ने एक ऐसे सच को जन्म दिया जिसे आज तक एक गहरी खामोशी के पीछे छुपाया गया है। इंसानों द्वारा इस सेतु का दुरुपयोग इस कदर बढ़ गया कि ऐसे हालात पैदा हो गए जो सब कुछ खत्म कर सकते थे। संपूर्ण विनाश। ये सिर्फ एक पुल को हो रहा नुकसान नहीं था, बल्कि ये हमारी प्रकृति और सृष्टि के मूल नियमों के खिलाफ एक सीधा प्रहार था। इंसान एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया था जहां उसने अपनी सारी हदों को पार करना शुरू कर दिया था और सीधे कुदरत के चक्र को ही चुनौती दे डाली थी। जब कुदरत के साथ ऐसा खिलवाड़ होता है तो प्रकृति खुद इसका जवाब देती है, और यहीं से कहानी में प्रवेश होता है समुद्र देव की उस गंभीर चेतावनी का, जिसने सब कुछ बदल दिया। प्रभु, ये सेतु अब प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहा है। जब मानवीय लालच अपनी सारी हदें पार कर गया तो स्वयं समुद्र देव को सामने आना पड़ा। उन्होंने भगवान राम से बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रकृति का संतुलन किसी भी आस्था या मानव निर्माण से कहीं ऊपर है। ये अजेय पुल भले ही कितना भी दिव्य और पवित्र क्यों ना हो, अब इस पूरे ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियमों और समुद्री जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। प्रकृति सचमुच चीख चीख कर अपने अस्तित्व की रक्षा की गुहार लगा रही थी। और प्रकृति की उस करुण पुकार को भगवान राम ने सुना। उन्होंने एक बेहद कठिन लेकिन सबसे जरूरी फैसला लिया, सेतु के विसर्जन का फैसला। और यह जिम्मेदारी दी गई महाबली हनुमान को। अब यह कोई साधारण विध्वंस नहीं था, इसे आप एक पवित्र विदाई कह सकते हैं। हनुमान जी अत्यंत शांति और पूर्ण समर्पण भाव के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। उन्होंने उस भव्य ऐतिहासिक सेतु को अपना अंतिम और गहरा प्रणाम किया, बिल्कुल उसी सम्मान के साथ जिससे उसका निर्माण किया गया था। और फिर अपनी असीम दिव्य शक्ति का उपयोग करके उस विशाल ढांचे को बहुत ही धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में विलीन कर दिया। प्रकृति का वो खोया हुआ संतुलन वापस स्थापित करने के लिए उस अजेय पुल को गहरे पानी में हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दिया गया। अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें तो ये एक विशाल चक्र की तरह है। त्रेता युग में एक अत्यंत दिव्य निर्माण हुआ जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। फिर युद्ध के बाद मानवीय भूलों और स्वार्थ ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसके बाद समुद्रदेव की वो गंभीर चेतावनी आई, और अंततः महाबली हनुमान द्वारा इस महान सेतु का शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन कर दिया गया। ये आस्था के निर्माण से लेकर प्रकृति के संरक्षण तक की एक ऐसी रहस्यमयी कहानी है जो हमें संतुलन का असली मतलब समझाती है। लेकिन जरा रुकिए, क्या ये कहानी वाकई वहीं खत्म हो गई थी? बिल्कुल नहीं। आज के दौर में जिसे हम एडम्स ब्रिज कहते हैं, वो इसी अनसुलझे रहस्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
जब हनुमान जी ने पुल को विलीन किया था तो उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं किया गया था। आज भी भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र के उथले पानी के ठीक नीचे पत्थरों की एक लंबी और रहस्यमयी श्रृंखला मौजूद है। इसे ही आज एडम्स ब्रिज कहा जाता है। समंदर की लहरों के नीचे खामोश पड़ी ये पत्थरों की श्रृंखला हमें बार बार याद दिलाती है कि हमारी प्राचीन पौराणिक कथाएं और आज का भौतिक भूगोल आपस में कितने गहरे और अद्भुत तरीके से जुड़े हुए हैं। तो सवाल वहीं का वहीं है, क्या राम सेतु सच में नष्ट हो गया था या आज भी समुद्र के अनंत अंधेरे के नीचे खामोशी से अपना सच छुपाए बैठा है? प्राचीन स्रोतों का यह विश्लेषण तो साफ तौर पर यही इशारा करता है कि प्रकृति की रक्षा के लिए इसे इंसानी नजरों से बहुत दूर समुद्र की गहराइयों में बस सुला दिया गया है। ये आज भी वही हैं, आधुनिक विज्ञान के लिए एक अनसुलझी पहेली और आस्था के लिए एक अमर सत्य बनकर। इतिहास में ऐसे अनगिनत राज हैं जो सतह के नीचे गहराई में छिपे हैं और सतह पर आने का इंतजार कर रहे हैं। इस रहस्यमयी प्रस्तुति के अंत में ये प्राचीन सच हम सभी को गहराई से विचार करने पर मजबूर जरूर करता है। सोचने वाली बात है ना?